कहानी की शुरुआत में हमें अंटार्कटिक महाद्वीप को दिखाया जाता है जिस पर बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। वहीं हम एक नॉर्म नाम के पोलर बियर को देखते हैं जो सील का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद उसे एलिजाबेथ नाम की उसकी क्रश मिलती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो अभी शिकार करने के लिए जल्दी में है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जब वो उस सील को पकड़ लेता है तभी उसे उस सील के ऊपर दया आ जाती है, लेकिन एक टूरिस्ट का जोड़ा उसे उस सील को खा जाने के लिए कहता है, लेकिन उस सील के ऊपर तरस आकर वो उस सील को कुछ भी नहीं करता। नॉर्म जब 13 साल का था तभी उसे पता चला था कि वो इंसानों के साथ भी बात कर सकता है। इस कारण वो सभी पोलर बियर से अलग दिखता था और उसका बर्ताव भी इंसानों जैसा ही था। वो बचपन में अपने दादाजी से पूछा करता था कि वो बाकी के पोलर बियर की तरह क्यों नहीं है। तब उसके दादाजी ने उससे कहा कि वो सबसे अलग है और स्पेशल है। नॉर्म के दादाजी भी उसी की तरह ही स्पेशल थे। अब नॉर्म शिकार ना कर पाने के कारण बैठा हुआ था और अपने दादाजी को याद कर रहा था। उसके दादाजी कुछ साल पहले अचानक गायब हो गए थे और उनके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। नॉर्म के पास उसका भाई स्टेन आ जाता है और वो टूरिस्ट को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन नॉर्म खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि इंसानों के यहाँ पर आने के कारण उनका घर बर्बाद हो सकता है। लेकिन स्टेन को ऐसा नहीं लगता था और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर टूरिस्टों को एंटरटेन करता था, जिससे खुश होकर टूरिस्ट उन्हें मछलियाँ दिया करते थे और वो लोग बड़े चाह से उन्हें खाते थे। स्टेन के बहुत कोशिश करने के बाद नॉर्म भी टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नॉर्म को डांस करता देखकर टूरिस्ट बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें से एक टूरिस्ट कहता है तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए, लेकिन ये सुनकर नॉर्म बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब वो अपने दादाजी के दोस्त स्कॉटेस से मिलने के लिए जाता है, जिसमें वो टूरिस्ट के सामने डांस करने की बात की नाराजगी जताता है। अब वो उससे अपने दादाजी के बारे में पूछता है कि उन्हें क्या हुआ था। स्कॉटेस कहता है कि कुछ पोलर बियर को लगता है कि वो मछलियाँ लेने के लिए गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें किसी बड़े साजिश का शक था और वो उसे रोकने के लिए निकले थे। इसके बाद उन दोनों की नजर नॉर्म के दादाजी के जमीन पर इंसानों के द्वारा बनाया गया कॉन्ड्रोमेनियम के ऊपर पड़ता है। स्कॉटेस कहता है ये तो बस शुरुआत है, अभी तो यहाँ पर और भी इंसानों के घर आने वाले हैं। नॉर्म जब जानता है कि इंसान यहाँ पर रहने वाले हैं तो वो इस बात को बताने के लिए अपने राजा के पास जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसके पिता ही होते हैं। नॉर्म को ऐसा लगता था कि उसके दादाजी के गायब होने में भी इंसानों का ही हाथ है, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि वो घर सिर्फ कुछ रिसर्चों के लिए बनाया गया है। अब नॉर्म के पिता उससे दादाजी के जमीन से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिस कारण नॉर्म डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, उन लोगों को लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, तुम इन सब लोगों से अलग हो और तुम चाहो तो बदलाव ला सकते हो। अब एलिजाबेथ कहती है अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो तुम्हें अपने घर के लिए लड़ना चाहिए। एलिजाबेथ की इन बातों से नॉर्म मोटिवेट होकर स्कॉटेस से मिलने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि आर्कटिक में एक कंपनी अपना एड का शूट कर रही थी, जिसकी लीडर वीरा नाम की एक लड़की थी। नॉर्म को उनकी परमिशन के बिना अंटार्कटिक पर एड शूट करते हुए देखकर काफी परेशानी हुई, इसीलिए वो स्कॉटेस और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा शूट बर्बाद कर देता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता और शो का डायरेक्टर अपने क्रू के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब नॉर्म और उसके दोस्तों को अपने इस काम पर प्राउड फील होता है। वेरा उस जगह को छोड़कर नहीं जाती क्योंकि उसे किसी भी हालत में उस शूट को कंप्लीट करना था। इसी दौरान वेरा को उसकी बेटी ओलंपिया की कॉल आती है। जब वो उससे बात कर रही होती है तभी वहाँ पर बर्फ का एक हिस्सा टूटने लगती है। अब ये देखकर नॉर्म वेरा को बचाने की कोशिश करता है। उधर वेरा ये देखकर मौके का फायदा उठा लेती है और नॉर्म का वीडियो फुटेज बना लेती है। अब वो नॉर्म की मदद से बच जाती है और वीडियो को अपने बॉस को दिखाती है। उसके बॉस का नाम था मिस्टर ग्रीन, जो कि एक अमीर और बहुत ही घमंडी इंसान था। उसका बॉस किसी भी तरह के जमीन पर लोगों के लिए घर बनाया करता था, जिससे उन्हें काफी फायदा भी होता था। इसी कारण वो आर्कटिक पर लोगों के लिए घर बना रहा था और लोगों को कैंड्रोमेनियम के जरिए वहाँ पर घर लेने के लिए आकर्षित कर रहा था। और हमें पता चलता है कि वो इसी के लिए एड शूट करवा रहा था ताकि लोग उसे देखकर आर्कटिक में घर खरीदने के लिए प्रेरित हो। वो वेरा के द्वारा भेजी गई वीडियो फुटेज को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि हमें आर्कटिक से ही एक ऐसा चाहिए जो लोगों को आकर्षित कर सके और उन्हें आर्कटिक में घर लेने के लिए प्रेरित कर सके। अब मिस्टर ग्रीन वेरा से एक ऐसे एक्टर को ढूंढने के लिए कहता है जो नॉर्म पोलर बियर की तरह ही दिखता हो, और इसके बदले में वो वेरा को उसकी बेटी को एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने का प्रमोशन कर देगा, क्योंकि उस स्कूल में किसी भी बड़े आदमी के सिफारिश के बिना एडमिशन नहीं मिलता। अब वेरा नॉर्म पोलर बियर की तरह दिखने वाले एक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्म और स्कॉटेस खड़े होकर उसकी बात सुन रहे थे। इसके बाद स्कॉटेस कहता है कि उन्हें अंटार्कटिका से एक ऐसे एक्टर की
की तलाश है जो तुम्हारी तरह ही दिखता हो ताकि वो लोगों को वहाँ पर घर बेच सके। स्कॉर्टेस नॉर्म से कहता है कि अगर तुम एक्टर बन जाओ तो अपने घर यानी आर्कटिक को बचा सकते हो। अब वो नॉर्म से कहता है कि तुम्हें न्यूयॉर्क जाकर इंसानों को घर को यहाँ पर लाने से रोकना होगा। अब नॉर्म ये बात मानकर एक कॉर्मेडियम में छुप जाता है। यहाँ पर नॉर्म का साथ देने के लिए उसके 3 दोस्त भी आ जाते हैं और कुछ समय बाद वो लोग न्यूयॉर्क शहर में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग मिस्टर ग्रीन के वेयरहाउस तक पहुँच जाते हैं। इसी बीच मिस्टर ग्रीन के कुछ आदमी नॉर्म को देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्म उनसे बचकर अपने साथियों के साथ न्यूयॉर्क सिटी में पहुँच जाता है। अब वहाँ पर नॉर्म की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो कि पोलर बियर की ड्रेस पहनकर मिस्टर ग्रीन के पास एक्टिंग के लिए ऑडिशन देने के लिए जा रहा था। वो नॉर्म से कहता है कि तुम असली पोलर बियर की तरह दिखते हो, इसलिए तुम्हें ये एक्टिंग मिल सकता है, जो कहकर वो कोई दूसरा रोल ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ग्रीन पोलर काउंसिल से आर्कटिक में घर बनाने के लिए परमिशन मांग रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी रेटिंग 3% ही है और जब रेटिंग 85% से ऊपर हो जाएगी तब हम तुम्हें परमिशन दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्म ऑडिशन के लिए मिस्टर ग्रीन के ऑफिस चला जाता है, जहां पर सभी लोग पोलर बियर की ऑडिशन देने के लिए आए हुए थे। जब रेवा सभी से एक्टिंग करने के लिए कहती है तभी कोई भी ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाता, लेकिन नॉर्म जब गुर्राना शुरू करता है तभी रेवा उसकी आवाज में आकर्षित हो जाती है। इसके बाद नॉर्म का सिलेक्शन हो जाता है और रेवा नॉर्म को लेकर मिस्टर ग्रीन के पास जाती है। मिस्टर ग्रीन भी नॉर्म की ऑडिशन से खुश हो जाता है और वेरा से नॉर्म को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उनके जाने के बाद मिस्टर ग्रीन सोचता है कि नॉर्म की स्मेल एक रियल बियर की तरह ही थी। अब उसे नॉर्म के ऊपर शक होता है और वो एक सीक्रेट दरवाजे से अंडरग्राउंड चेंबर में जाता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ग्रीन ने ही नॉर्म के दादाजी को कैद करके रखा हुआ था। मिस्टर ग्रीन को लगता है कि उन्होंने ही नॉर्म को उसे मारने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ होगा, इसीलिए वो बेहोश करने वाली डट गन को लेकर सीधा रेस्टोरेंट पर चला जाता है। अब वो नॉर्म के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, तभी नॉर्म उसकी गन को छीनकर स्टाफ की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद स्टाफ का आदमी उस गन से मिस्टर ग्रीन को बेहोश कर देता है। अब पूरे रेस्टोरेंट में बैठे लोग नॉर्म से काफी प्रभावित हो जाते हैं और उनका चहेता बन जाता है। इसके बाद जब मिस्टर ग्रीन आँख खोलता है तभी वो नॉर्म को अपने सामने देखकर उसे बाहर भेजने को कहता है, जिसके बाद जब वो टीवी पर देखता है कि रेस्टोरेंट में हुई हादसे और नॉर्म की बहादुरी को एक न्यूज चैनल ने रिकॉर्ड कर लिया था। इस कारण से नॉर्म बहुत फेमस हो चुका था और इसी वजह से उनके चैनल की अप्रूवल रेटिंग भी बढ़ने लगी थी। ये सब कुछ देखने के बाद मिस्टर ग्रीन नॉर्म से माफी मांगता है और उसे एक आलीशान कमरे में रहने के लिए कहता है। अब उस कमरे में आने के बाद नॉर्म को एक और पोलर बियर की स्मेल आती है, जिसके कारण उसे मिस्टर ग्रीन के ऊपर शक होता है और वो अपने दोस्तों को मिस्टर ग्रीन के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। अब नॉर्म देखता है कि वो कैमरा के नजर में है, इसलिए वो पहले सिटी में मिले एक्टर को उसकी जगह पर आलीशान कमरे में रहने के लिए कहता है, ताकि मिस्टर ग्रीन को कोई भी शक ना हो। वो एक्टर भी आलीशान कमरे में रहने के लिए नॉर्म की बात पर मान जाता है। इसके बाद नॉर्म अपने दोस्तों की मदद से मिस्टर ग्रीन के ऑफिस में जाता है और अपनी दादाजी से रिलेटेड क्लू ढूंढने लगता है। इसी बीच नॉर्म के दोस्तों के हाथ से गलती से वो सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। अब नॉर्म मिस्टर ग्रीन के नजर में ना आए, इसलिए अपने दोस्तों को दादाजी तक जाकर उसके आने की खबर उन्हें पहुंचाने के लिए कहता है। अब इसके बाद उसके दोस्त दादाजी तक नॉर्म की खबर पहुंचा देते हैं। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम पहले अपने आर्कटिक को बचाने पर ध्यान दो, जिसके बाद नॉर्म भी अपने दादाजी का कहना मानता है। अब नॉर्म को कुछ समय बाद टीवी पर लाइव जाना था और अपनी पॉपुलैरिटी का यूज करके लोगों को आर्कटिक में घर खरीदने के लिए मनवाना था, लेकिन शो के शुरू होने से पहले ही वो वेरा की बेटी ओलंपिया से मिलता है, जो नॉर्म को देखकर समझ जाती है कि नॉर्म एक असली पोलर बियर है और वो अपने घर आर्कटिक को बचाने के लिए यहाँ पर आया है, जिसके बाद वो भी नॉर्म के इस काम में साथ देती है। अब वो नॉर्म से कहती है कि पहले वो लोगों का चहेता बन जाए, जिसके बाद सही मौका मिलने पर वो मिस्टर ग्रीन के प्लान के बारे में सबको बता सकता है। ओलंपिया की बात मानकर नॉर्म भी शो पर काफी अच्छी तरीके से एक्टिंग करता है और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे लोगों के काफी चहेते बन जाता है। अब मिस्टर ग्रीन इशारा करके नॉर्म को लोगों के सामने आर्कटिक में घर खरीदने के लिए कहने के लिए बोलता है, लेकिन नॉर्म ऐसा नहीं करता। अगले दिन जब नॉर्म शो पर एक्टिंग करने के बाद मिस्टर ग्रीन की पोल खोलने ही वाला होता है, तभी मिस्टर ग्रीन उसकी आवाज को म्यूट करके उसकी दूसरी आवाज चला देता है, जिसमें नॉर्म लोगों से आर्कटिक में घर खरीदने के लिए कह रहा होता है। इस कारण नॉर्म का प्लान फेल हो जाता है और लोग आर्कटिक में घर खरीदने लगते हैं। इधर मिस्टर ग्रीन को अभी तक पोलर काउंसिल से परमिशन नहीं मिली हुई थी, इस बात को वो अपने इन्वेस्टर से छुपाता है। अपना प्लान फेल हो जाने के कारण नॉर्म बहुत दुखी था, इसलिए रेवा उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब उसके घर पर नॉर्म को ओलंपिया मिलती है, जो उसे बताती है कि अगर इन्वेस्टर को मिस्टर ग्रीन की सच्चाई बता दे तो कोई भी उसके प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। नॉर्म को ओलंपिया का यह प्लान अच्छा लगता है।
अब नॉर्म अपने दोस्तों के साथ इन्वेस्टर की कार का पीछा करता है और उनसे मिलकर मिस्टर ग्रीन की एक वीडियो फुटेज दिखाता है जो नॉर्म ने मिस्टर ग्रीन की सच्चाई बताने के लिए चुराई थी। अब इस वीडियो को देखकर इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि मिस्टर ग्रीन काउंसिलर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा होता है। अब मिस्टर ग्रीन की सच्चाई उन्हें पता चल जाती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इन्वेस्टर को पैसे लौटाने से मना कर देता है। इसके बाद मिस्टर ग्रीन घरों को अंटार्कटिका पहुंचाने के लिए कहता है और नॉर्म के दादाजी को जान से मारने के लिए भी कहता है। इधर नॉर्म उनका पीछा करके अपने दादाजी को बचा लेता है और उनके साथ मिलकर घरों को अंटार्कटिका में सेट होने से रोकने के लिए चला जाता है। तब तक मिस्टर ग्रीन को भी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए अपने लोगों को जल्द से जल्द घरों को शिप में लोड करके आर्कटिक में सेट करने के लिए कहता है। इसके बाद वो नॉर्म और उसके दादाजी को एक गन से बेहोश कर देता है और उसे प्लेन में भिजवा देता है। अब मिस्टर ग्रीन के लोग नॉर्म और उसके दादाजी को मारने वाले होते हैं, तभी नॉर्म के दोस्त अपनी चालाकी से उन्हें बचा लेता है। इसके बाद नॉर्म और उसके दादाजी समंदर में गिर जाते हैं और कुछ देर बाद वो बचकर बाहर निकल जाते हैं। नॉर्म और उसके दादाजी को आर्कटिक में घरों को सेट होने से रोकने के लिए उन घरों को शिप से अलग करना होगा। वो दोनों इस काम में सफल हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान नॉर्म के दादाजी कहीं खो जाते हैं। मिस्टर ग्रीन को जब पता चलता है कि उसके घर आर्कटिक में पहुंचने से पहले ही समंदर में डूब गए हैं, तभी वो शॉक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उसके इन्वेस्टर भी मिस्टर ग्रीन की पोल खोल देते हैं और उसे अच्छा सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ नॉर्म और उसके साथी आर्कटिक में पहुंच जाते हैं और अपने मिशन में सफल होने से बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके दादाजी अभी भी कहीं पर खोए हुए थे, इसलिए नॉर्म काफी दुखी हो जाता है। इधर आर्कटिक के सभी जानवर नॉर्म पर बहुत प्राउड फील करते हैं। इसके बाद नॉर्म के दादाजी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और नॉर्म के काम से खुश होकर उसे आर्कटिक का राजा बना दिया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।